हेलो ट्रेडर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आज 6 अक्टूबर का, सॉरी 5 अक्टूबर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से प्राइस एक्शन पे हम लोग ट्रेड लिया जा सकता है, क्या क्या मेरा एसेल रहा, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी ट्रेड लेने के लिए, वो हम सारा यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या है क्या नहीं है। आप मेरा जो भी नॉलेज रहेगा मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। फुल्ली कंप्लीटली प्राइज एक्शन रहेगा, और प्राइज एक्शन ही काम करता है, कोई भी इंडिकेटर ऐसा काम नहीं करता। आप जो भी प्रैक्टिस कीजिए सारा प्राइज एक्शन पे प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लंबे समय तक आप टिक पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी रैली यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ था, मींस कि सेलर जो भी यहाँ से गिराया था, ठीक है, जो भी बंदा यहाँ से लेकर के बैठा हुआ था, जो भी यहाँ से लेकर के बैठा हुआ था, जो भी बंदा यहाँ पे गिराया था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मार्केट खुला तो एसेल तो इसका वाला पूरा बैंड बज गया, इसका वाला पूरा बैंड बज गया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मेरा बात समझिए। जो भी बंदा यहाँ से लेकर के बैठा हुआ होगा, लोग बहुत सारा ट्रेडर ऐसे होते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत दिनों तक के लिए लेकर के बैठे रहते हैं। तो जब मार्केट इस जगह पे खुला तो कहीं ना कहीं उसका एसएल हिट होगा या नहीं होगा? सिंपल सा लॉजिक है, होगा। मींस यहाँ पे जैसे ही एसएल कटा तो ये दोनों तो बाहर आ गया, ये सब अपना फ्री हो गया, और ये भी कहीं ना कहीं नया पोजीशन बनाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मेरा बात समझिएगा, यहाँ भी मार्केट ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे देगा डायरेक्ट। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि इसका एसएल कट गया तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ऐसा नहीं। देखिएगा इसमें अपॉर्चुनिटी हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ से अगर हम फिबोनाची यहाँ लगाते हैं, अच्छा हम यहाँ से फिबोनाची क्यों लगाएं, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा है, इस लेवल से और इस लेवल से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरा 0.5 लेवल और ये 0.6 लेवल का ए लाइन है। देखिए यहाँ पे 0.5 लेवल और 0.6, तो कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कहाँ पे कर रहा था, 0.5 लेवल पे सस्टेन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे ट्रैपिंग चल सकता है, क्योंकि 50% से ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, बीच में कुछ ना कुछ उठपटांग हो रहा था। तो सबसे पहले क्या होता है, अब आप देखिएगा कि मार्केट जब यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, तो सस्टेन करने लगता है 0.5 लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बन रही है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बन रही है, और जैसे ही ये जो कैंडल हेल्दी कैंडल बनता है ना, तो हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जैसी नेक्स्ट वाली जो कैंडल है वो जब रीटेस्ट करने आती है, जैसे कि ये वाला कैंडल, आप अगर देखोगे ये वाला कैंडल, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, जब रिटेस्ट करती है तो एंट्री लेता हूँ। और मेरा बस ये था कि जैसे ही ये जो 50% का लाइन है उसका नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। तो जैसे ही उसका अगला कैंडल जैसे ही एंट्री नीचे का क्लोजिंग देता है तो हम एग्जिट ले लेते हैं। मेरे को 3 रुपया का पर लॉट प्रीमियम का लॉस होता है, तो हम यहाँ से 150 रुपया पर लॉट एग्जिट ले लेते हैं। उसके बाद मेरा टारगेट यहाँ था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टारगेट था, छोटा सा एसेल लगा के, तो थोड़ा सा रिस्क मेरा बनता है। और वहां रिस्क वहां लिया जाता है जहां पे थोड़ा बहुत बुद्धि काम करे, यहाँ वहां लेने से बेहतर है कि हमारा जहां पे कुछ दिमाग काम कर रहा है वहां पे ले। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि 0.5 पे सस्टेन कर रहा है, नंबर वन ए। और दूसरी चीज, जब हेल्दी कैंडल दिया, मेरे को गलती यहाँ पे ए हुई कि पूरा के पूरा इसके ऊपर में हेल्दी कैंडल देता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में ही क्लोजिंग दिया था। अगर आप देखेंगे तो देखिए हेल्दी कैंडल जो भी आया था, ये कैंडल को अगर ऑब्जर्व करिए तो इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसके नीचे ही दिया और हमने एंट्री ले लिया था क्योंकि एसएल बहुत छोटा बन रहा था। खैर जो भी हुआ, मेरे को 150 रुपया लेकर के एग्जिट हो गए। अब हम ये सोच रहे थे, अब दूसरी चीज कि 50% पर तो मेरे को एसएल दे दिया, मींस कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, ऐसा मेरा साइकोलॉजी कहने लगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से अगर यहाँ हम लगाते हैं फिबोनाची, तो मेरा 50 से 60% कौन सा लेवल आ रहा है, ए वाला लाइन 50 से 60% लेवल आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बस, अगर आप देखोगे
तो अगर 50 से 60% कौन सा लेवल आ रहा है, E50, यहाँ से E जो 50% लेवल है और ये नीचे ये 50 से 60% लेवल है। तो जैसे ही ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है नीचे का 60% के नीचे क्लोजिंग देता है, मींस कि जो भी बायर आज जो भी ऊपर लेके गए थे बायर, वो कहीं ना कहीं हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। 60% के नीचे के क्लोजिंग के मतलब ये हुआ कि 50 से 60% लड़ाई में वो अपना हिस्सेदारी मान चुके हैं सेलर। तो कहीं ना कहीं मैंने इस पे एंट्री ले लेता हूं, ये सेल ऊपर का रहता है और मेरा 1 वे 15 मिनट में यहां तक आता है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी हम एग्जिट करते हैं। अब इसका भी रीजन है, आपको हम बताते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक सेकेंड बस, हाँ। तो अगर आप एक चीज देखिएगा कि अगर आप यहां से अगर फिबोनाची लगाते हैं एक, और यहां से अगर फिबोनाची लगाते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे 0.5 और 0.6 का लेवल है, मींस कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा क्वांटिटी निकाल दिया, नंबर 1 ए। और दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि यहां से सपोर्ट भी है। अब अगर सपोर्ट और 0.5 लेवल अगर दोनों मिक्स हो जाता है तो वहां का लेवल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मार्केट यहां से बाउंस बैक करने का चांसेस ज्यादा था। मैंने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे एग्जिट सारा कर दिया। उसके बाद शांति से मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं हमको समझ में आया आगे के क्या करना था क्या नहीं करना था, और जो भी था बस हम देखते गए और मेरे से कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, लेकिन ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था लेकिन टाइम खत्म हो गया, उसके वजह से हम लोग इसमें एग्जिट नहीं, एंट्री नहीं ले पाए। और इसका एनालिसिस मेरा कुछ इस तरह से था, अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद रीटेस्ट करेगा तो हम दोबारा एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं। उसके बाद हम लोग सिंपल मार्केट का ऑब्जर्व करते गए और दैट्स इट, सिंपल। आज का ट्रेड बस 2 था, एक एसएल में रहा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक कैप्चर, उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, दैट्स इट, सिंपल।